नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो पे चर्चा करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और उसके जो प्रेसिडेंट रहे। ये जो कांग्रेस है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो आज की कांग्रेस यानी आज़ादी के बाद वाली कांग्रेस से बिल्कुल भिन्न है। इस कांग्रेस जो कांग्रेस की बात हम वीडियो में कर रहे हैं, ये इस कांग्रेस का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है भारत की आज़ादी में। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुई थी ये दो संस्थाओं से मिलकर बनी थी। 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और 1884 में जो बनी इंडियन नेशनल यूनियन, ये दोनों ही 1885 में मर्ज हुई और इसने रूप लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यहाँ आप जो फ़ोटो देख रहे हैं ये A.O. ह्यूम है, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी। इनके बारे में अगर कुछ बातचीत की जाए तो ये ब्रिटिश सिविल सर्विस सर्वेंट थे और इन्होंने कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी। यहाँ जो क्वेश्चन जो आएगा आपको वो ये इस हिसाब से आएगा कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसे कहा गया है। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा गया है कांग्रेस को, और ये किसने कहा है? तो लॉर्ड डफरिन ने इसको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात की जाए तो जब कांग्रेस बनी तो इसकी पहली मीटिंग जो हेल्ड हुई वो हुई मुंबई में 1885 में, और इसके जो प्रेसिडेंट रहे उस टाइम पे वो WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी, यहाँ आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, वो उस टाइम के प्रेसिडेंट रहे। और ये जो मीटिंग हेल्ड हुई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में ये हेल्ड हुई। इस मीटिंग को हेल्ड होना था ये होना था पहले पुणे में, लेकिन पुणे में क्या हुआ कि कॉलरा फैल गया, तो कॉलरा फैलने से इसको शिफ्ट करना पड़ा बॉम्बे में। 1889 में कादम्बिनी गांगुली, यहाँ आप फोटो देख सकते हैं उनकी, ये है कादम्बिनी गांगुली। ये 1885 में पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने 1889 में कांग्रेस का सेशन अटेंड किया। आगे बात करते हुए अगर हम चलेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनसे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं कुछ ऐसे कि जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि बात की जाए कि कांग्रेस पूछा जाए आपसे कि कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बनर्जी थे। कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा। लॉर्ड डफरिन के टाइम में गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड डफरिन के टाइम में ये फॉर्मेशन हुई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट 1970 कलकत्ता में बनी थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887, ये थर्ड सेशन में बने थे, मद्रास सेशन कहा जाता है, वहाँ बने थे। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूले 1888 में, फोर्थ सेशन इलाहाबाद में। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू 1925 कानपुर। यहाँ आपको ध्यान रखने की जो यहाँ पॉइंट है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, अगर ये पूछा जाए तो एनी बेसेंट थे, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस तो सरोजनी नायडू रहेंगी। गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे 1984 में बेलगांव में, जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर में, और सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा में। सुभाष चंद्र बोस 1939 में भी इलेक्ट हुए थे, लेकिन गांधी जी की कुछ आपसी मतभेद के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ था, तो JB कृपलानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर एटली थे। अगर आप याद रखें, ब्रिटिशरों के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम एटली। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ कुछ सेशन है कि 1896 में क्या हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 1896 में प्रेसिडेंट तो थे रहमतुल्लाह सयानी, लेकिन इसी साल वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसे कहाँ लिखा है? इनकी एक बुक है आनंद मठ, उसमें लिखा था, और 1896 में ये गाया गया। आगे चलते हुए जो इम्पोर्टेंट है, 1905 में जब बंगाल का जब पार्टीशन हुआ तो उस टाइम प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने इसके पार्टीशन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। 1906 में दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट रहे। इन्होंने 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए: स्वराज, बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। 1907 में जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जब सेपरेशन हुआ, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो चाहते थे कि बंदूक के दम पे आज़ादी हो या लड़ाई करके ही आज़ादी मिल सकती थी, उनका माइंडसेट ये था। मॉडरेट ये था कि हम नारेबाजी करेंगे, जो गांधी जी के साइड में थे। तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो रास बिहारी बोस थे।
आगे की बात करते हुए आगे चला जाए तो 1911 में, 1911 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी टाइम डिसाइड हुआ था कि अब कैपिटल कैलकाटा नहीं रहेगा, अब कैपिटल दिल्ली रहेगा, यानी कैपिटल को शिफ्ट किया जाने का ऑर्डर आ चुका था। 1912 में ये कैपिटल शिफ्ट हुआ। 1911 में जब ये कैपिटल का ऑर्डर आया तो लॉर्ड हेडिंग इस यहाँ के वॉइसरॉय थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे बी.एन. धर। इसी टाइम जन गण मन यानी हमारा नेशनल एंथम कांग्रेस सेशन में गाया गया था। आगे चलते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है 1893, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। इस टाइम क्या हुआ था, इस टाइम स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाके अपना भाषण दिया था और इसी साल डूरन लाइन बनी थी इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। ये डूरन लाइन जो है ये आज के पाकिस्तान और आज के अफ़गानिस्तान के बीच में है, जिसको अफ़गानिस्तान अब मान्यता नहीं देता है। वो बोलता है कि नहीं, ये जो अंदर डूरन लाइन के अंदर यानी पाकिस्तान के साइड में ये अफ़गानिस्तान का एरिया है, जिसे और अफ़गानिस्तान पूरी तरीके से डिनाई करता है कि ये डूरन लाइन है भी। दादा भाई नेहरूजी जो थे यहाँ इस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत आ सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।